नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट की बात में हम वीरू के साथ बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान की। किस तरीके से यहां पर एक तरह से अखाड़ा बन जाता है, ये आप सब खिलाड़ी तैयार रहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो यहां पर मारपीट भी हो सकती है। कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए तैयार रहो, कराटे कुंफू। मतलब ऑलमोस्ट ऐसी नौबत आ जाती है, लेकिन क्योंकि आप दोनों टीमें जो होती हैं, उनके खिलाड़ी जो होते हैं, वो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कभी देखने को नहीं आया कि वो हाथापाई हो। लेकिन नौबत आ सकती है, आई थी कई बार, लेकिन बीच में दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। लेकिन ये है ज़रूर मुँह ज़बानी, ज़बान से जो गाली गलौज इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है, शायद ही किसी मैच में हो। मुझे मेरा पहला मैच याद आता है पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में 1 अप्रैल को। 1 रन मैंने बनाया, 2 गेंदें खेली, और उन 2 गेंदों खेलने के लिए मैंने पता नहीं कितनी सारी गालियां सुनी जी। मैं 20 साल का था उस समय, और उतनी गालियां तो मुझे भी नहीं आती थी जितनी मैंने सुनी। तो ये है दिल्ली के होते हुए आपको नहीं हाँ, दिल्ली के होते हुए भी मुझे इतनी गालियां नहीं पता थी। और उसका ये है कि अब हम लोग मोहाली में खेल रहे थे, वो सीरीज़ ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था, इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान का वनडे। तो उस मैच में इतनी गालियाँ पड़ी, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ स्किल का गेम नहीं है। आप मेंटली भी टफ होने चाहिए, आप ज़बानी भी टफ होने चाहिए, और आपने स्किल से भी टफ होने चाहिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, खैर गाली गलौज भी नहीं तो, लेकिन अपनी स्किल्स पे काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ रन बना सकूं और उन गालियों का जवाब दे सकूं। जब मुझे दोबारा मौका मिला पाकिस्तान के साथ खेलने का 2003 वर्ल्ड कप में, तब मैंने वो सूद समेत गालियाँ उनको वापस। जी हाँ, और वो सूद क्या था वो आप ये चैनल पर कहना तो नहीं बात कि सूद समेत, क्योंकि हम लोग वो 2003 वर्ल्ड कप का मैच जीते थे पाकिस्तान से। शाहिद अफरीदी, जिन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी थी मेरे पहले मैच में, यूसुफ युआना थे उस समय, वो आज वो मोहम्मद यूसुफ हैं, तो उन्होंने बहुत गालियाँ दी, उनको वो रिप्लाई दिया मैंने। हालांकि मैंने रन 20-25 ही बनाए थे, लेकिन हम लोग मैच जीते और वो गालियाँ सूद समेत उन्हें वापस दी। और आपने वो फेमस डायलॉग एक बार फिर दोहरा दें। वो तो 2004 की, जब हम लोग 16-17 साल बाद पाकिस्तान गए थे, उस समय का वो किस्सा था, जब मैंने 300 बनाया था। तो वो बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। जी हाँ, ये किस्सा बहुत फेमस हुआ। होना नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बिकॉज 2 देशों की जो राइवलरी इतनी तगड़ी है, उसके चलते चलते शायद ये किस्सा इतना फेमस हुआ कि आज भी यूट्यूब पर काफ़ी लाइक्स मिलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर टसल होता है, जिस तरीके से हमने देखा कि खाली स्टेडियम में मैचेस कराने पड़े, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी जो क्रिकेट का भगवान कहलाता है, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतने साल खेलने के बावजूद भी अपना आपा खो बैठते हैं। वहाँ पे भी देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच ही ऐसे, उनका मज़ा यही है कि भारत हारना नहीं चाहता पाकिस्तान से, ना पाकिस्तान हारना चाहता भारत से, लेकिन एक टीम तो हारेगी, और जो टीम हारेगी उसका आपा खोना बेहतर, मतलब जायज़ है, मैं कहूँगा। तो शायद जब कभी ऐसा होता है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी अपना आपा खो सकता है, बट मेरी नज़र में मुझे नहीं याद कि सचिन तेंदुलकर ने कोई ऐसा आपा खोया हो। बट ये ज़रूर है कि वो जो गुफ्तगू है मुँह ज़बानी, वो बहुत की है, सब लोगों ने की है। और वो कहते थे कि खेलते वक्त हम नहीं सोचेंगे कि ये कौन है, ये किसके खिलाड़ी हैं, हम वही करेंगे जैसा ये हमारे साथ करें। हाँ, लेकिन वीरू, एक बड़ी कमाल की बात यह है कि आप सब दोस्त भी हैं। हमने देखा है कि मैदान के बाहर दोस्त की तरह रहते हैं, आप लोग एक साथ खाना भी खाते हैं, बातचीत भी बहुत अच्छी होती है, पंजाबी में आपस में बातचीत भी होती है, और बैंटर्स भी होते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन मैदान में जब उतरते हैं तो कैसे ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं? ये कैसे हो जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ भी नहीं होता है, इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता है। मैदान के अंदर भी आपकी दोस्ती बनी रहती है, लेकिन पाकिस्तानियों के खिलाफ तो आप एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। जब यही खास बात है इंडिया पाकिस्तान के मैच की, कि आप मैच खत्म होता है तो आप एक दूसरे के साथ खाना खाते हो, एक दूसरे के साथ शायद घूमने भी जाते हो, लेकिन जब मैच में उतरते हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि वो मेरा दोस्त है, फिर आपको यही लगता है कि ये तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है और इसको हमको हराना है। तो ये खास बात है इंडिया पाकिस्तान के मैच की। वो वाकया याद है आपको, जिस तरीके से गंभीर और शाहिद आफरीदी, या हरभजन सिंह और शोएब अख्तर को तो छक्का मारा। मुझे याद है एक बार शोएब अख्तर और हरभजन सिंह आमने सामने हुए, हरभजन सिंह ने छक्का मार के जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, शोएब अख्तर 50 साल बाद मिले, बोला हरभजन का जो रिएक्शन था वो देखकर मैं दंग रह गया कि सरदार जी ने इस तरीके का रिएक्शन दिया। तो वो वाकई याद है आपको? देखिए, वो अच्छे दोस्त थे दोनों, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर आज भी हैं, बट जब आप मैच खेलते हो तो फिर दोस्ती नज़र नहीं आती, फिर तो ये आप वो दुश्मनी लगते हो कि उनको हराना है। और शोएब अख्तर ने शायद ऐसा सोचा नहीं था कभी अपनी लाइफ में कि हरभजन सिंह उन्हें छक्का मार कर मैच जिताएंगे, तो इसलिए भी वो दंग रह गए होंगे, उनके एक्शन से नहीं, उनके छक्के मारने के उससे शायद वो दंग रह गए होंगे, इसलिए शायद उन्होंने वो रिएक्ट किया। हालांकि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ना हरभजन सिंह को ना शोएब अख्तर को। बट जब आप जीतते हो पाकिस्तान के खिलाफ तो आप अपना आपा खो बैठते हो, और जब आप अपना आपा खो बैठते हो तो आप कुछ भी हरकत कर सकते हो, और वैसा ही हुआ।
गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के साथ जो हुआ वो भी वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं जब आप खेलने आते हो तो इतनी गालियाँ वो देते हैं आपको एज ए बल्लेबाज, तो फिर आपसे भी वो कितनी देर सहन होगी। तो शायद उस के चक्कर चलते चलते वो एल्बो जो लगी शाहिद अफरीदी को गौतम गंभीर के द्वारा, वो एक किस्सा मुझे आता। हालांकि बाद में पैचअप भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आप खेलते वक्त गर्म खून के साथ होते हो, जोश में होते हो, उस जोश में आप सब कुछ भूल जाते हो, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रहती है, आपको पाकिस्तान को हराना है। शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर का जो किस्सा था, जो मैंने भी टीवी पर देखा था कि उनके पैर में पैर फंसा, वो रन आउट हुए थे और उसके बाद शोएब अख्तर के साथ जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद पूरा क्राउड ने बॉटलें फेंकी और फिर खाली स्टेडियम में वो मैच हुआ। मुझे नहीं लगता कि उसमें शायद किसी की गलती थी, बट वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि अगर सचिन तेंदुलकर रन आउट नहीं होते तो शायद उस किस्से को कभी याद भी नहीं किया जाता, बट क्योंकि उनके पैर अटक गए और फिर वो रन आउट हो गए तो शायद वो किस्सा ऐसा लगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शायद जानबूझकर ऐसा किया था, बट मुझे लगा नहीं क्योंकि मैं टीवी पर देख रहा था ऐसा कुछ हुआ। बट उसके बाद कभी बात भी नहीं हुई। जब मैं मिला, मैंने तेंदुलकर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर बाद में ये बातें कही जाती हैं, बट कितनी सच्चाई थी उसमें वो तो शायद उस समय अगर मैं टीम का हिस्सा होता तो शायद मुझे पता चलता। भारत पाकिस्तान के बीच जितने दिलचस्प और रोमांचक मैच हुए हैं या होंगे, शायद वैसे मैचेस दुनिया में किसी टीम के बीच नहीं होता। एशेज भी इसके आसपास नहीं आता होगा। वीरू, आपकी यादें, हमने कई पारियां देखी, उसमें आपकी भी पारी है, आपके कौन से ऐसे मैचेस जब भारत पाकिस्तान की याद करते हैं तो कौन से मैचेस आपको याद आते हैं? वनडे, टेस्ट मैच, किसी भी फॉर्मेट में। मुझे पहला टूर याद आता है इंडिया का जो पाकिस्तान गई थी 2004 में, जहाँ पर मैंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। एक वनडे याद आता है, कराची का वनडे था, पहला वनडे, जिसमें मैंने शायद 70-75 रन बनाए थे। राणा नवेद-उल-हक का वो डेब्यू मैच था, उसमें उनके पहले ओवर में शायद 20-25 रन पड़े थे, बहुत सारी नो बॉलें की। वो मैच कभी नहीं भूलता मैं, वनडे 309 वाला मैच मैं कभी नहीं भूलता। एक और मैच था जिसमें मैंने और राहुल द्रविड़ ने 410 की पार्टनरशिप की थी, ओपनिंग की, जिसमें मैंने 254 रन बनाए थे। वो मैच भी मैं पता नहीं कितनी बार उसकी मैं अपनी वीडियोस दे चुका हूँ। एक मैच था एशिया कप का 2007-8 में शायद, जिसमें मैंने 100 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो इसलिए मुझे याद रहता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में जाकर मैंने वनडे एशिया कप में वो 100 बनाया था। आज भी कभी स्पोर्ट्स चैनल पर जब वो आता है तो आज भी मैं उनको बैठ के देखता हूँ अपनी इनिंगों को, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। ये कुछ गिनी चुनी हैं। एक मैच जो शायद मैं नहीं, पूरा देश कभी नहीं भूल सकता, वो शायद 2003 वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो हमें, मतलब मैं आंखें बंद करूँ तो मैं एक एक बॉल बयां कर सकता हूँ कि ये हुआ था, उस बॉल पे ये हुआ था, तो इतना याद है वो मैच। क्योंकि उस मैच से पहले शोएब अख्तर ने शायद एक स्टेटमेंट दी थी कि वो सचिन तेंदुलकर को टैकल करेंगे या उनको रन नहीं बनाने देंगे, और सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए थे उस मैच में, और शोएब के पहले ही ओवर में लगभग 18 से 20 रन मारे थे। वो नज़ारा मैं आपको ज़बानी बयां नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक चौके पर जो मैंने शोएब अख्तर को अब्यूज़ किया था वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन दूसरा ओवर था मैच का और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि दूसरे ओवर में ऐसा भी कोई नॉन स्ट्राइकर एंड से बोल सकता है जो मैंने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वीरू, एक और चीज़ ये भी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में क्या वो अब एग्रेशन आपको दिखता है जो आपके ज़माने में था या उससे पहले था? अब शायद नज़र नहीं आता। एक या दो खिलाड़ी होंगे अब, उस समय तो उनके ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे जो अग्रेसिव रहते थे, जो अग्रेशन दिखाते थे। अब शायद एक ही खिलाड़ी, मुझे लगा कोई एक आधा ही हो। अगर पिछला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात करें उसमें तो ऐसा अग्रेशन देखने को भी नहीं मिला, हालांकि पाकिस्तान जीता था तब भी कोई ऐसा अग्रेशन देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं भारत, चाहे वो स्किल की बात हो, टेम्परामेंट की बात हो या फिर एग्रेशन की बात हो, हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया इस वक्त आगे है। तो चलिए, इसी बढ़त को बनाकर हम उम्मीद यही करेंगे एशिया कप में पहला जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ज़बरदस्त जीत टीम इंडिया दर्ज करेगा। वीरू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अपनी यादें अपने दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।